बताएं, बड़े काम की बात है, लिख लेना। मनुष्य को समस्या रोटी कपड़ा मकान की है ही नहीं। ईश्वर आज भी इतना दयालु है कि सबसे ज्यादा सस्ता उसने अनाज, पानी और हवा, ये तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा। हवा को अगर 1 मिनट के लिए रोक दिया जाए, 5 मिनट के लिए रोक दिया जाए आपके शरीर में प्रवेश करने से, तो सियावर रामचंद्र जी की जय। बिल्कुल फ्री की हुई है भगवान ने, एक भी पैसा उसका टैक्स नहीं। उससे दूसरी चीज क्या है? पानी। पानी जो लोग एक दिन निर्जला व्रत करते हैं उनसे पूछो क्या स्थिति होती है। रात को देखते हैं कि भगवान 12 कब बजे, कब पानी पीना शुरू करें। हाँ, तो उसके बाद में अपन ने वो निर्जला वाला व्रत जो है ना कभी किया ही नहीं। एक बार किया था। हम तो खाने पीने में अपने क्षेत्र के ही है ना, इसके सो आगे रहे। हाँ, क्या करना। एक बार व्रत किए, वो भी बिहार में थे उस समय महंत जी, हमारे आदरणीय महंत जी चंद्रमोहन दास जी महाराज। असल में क्या होता है कि अपन बाहर के संत आए तो खूब स्वागत करते हैं, और अपने शहर के संतों का भी सम्मान करो, स्वागत करो, ताकि क्योंकि आपके शहर का नाम जय संत बाहर ले जाते हैं। जहां भी जाएंगे, महंत जी कहाँ के आए हैं? माखन नगर से आए हैं। तो इसलिए जो है ऐसे हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, वो भी कहां पर, किस जगह रह रहे? शिवनी मालवा हमारे शिष्य हैं। हाँ, विश्वम्बर दास जी। और तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से हमारे महंत जी कह रहे थे कि हमारे चेले को भी आपकी तरह बनाना है। हाँ चेला, हाँ। तो हमने कहा हमारी तरह कोई किसी को बना नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी तरह मैं सबसे अलबेला हूं, मैं बहुत हल्का हूं, लेकिन जिसकी लगन होगी उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो अपने मन की लगन होती है। और कुछ मत करो, कुछ मत करो। आप मेरी तरह बनना चाहते हो, मेरी तरह मैं कोई आदर्श नहीं हूं, बहुत बड़े बड़े हमसे ज्ञानी पड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं केवल जिसको रामायण को सीखना हो वो प्रतिदिन नियम बना ले कि 1 मास पारायण पाठ अर्थ समझते हुए गाकर के पाठ करे। क्योंकि रामायण और भागवत ये साधन साध्य ग्रंथ नहीं है, ये बात नोट करके रख ले। तुम सोचो कि हम पढ़ करके इनके ज्ञानी बन जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी, शायद नहीं बन पाओगे। ये ग्रंथ बड़े कृपा सागर, खुद भगवान के अवतार हैं, ये कोई पुस्तकें नहीं है। ये जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं वही इनको अपने आप जान जाता है। सोई जाने जेहि देह जनाई, और जानत तुम्हें ही हो जाए। ये ग्रंथ जिसके ऊपर कृपा करके तुम इनको श्रद्धा करो, इन ग्रंथों को इधर उधर पटको मत, प्रेम से पाठ करो। हमने ऐसे तमाम गृहस्थियों को देखा, क्षेत्र में भले उनका उतना सम्मान ना हो, लेकिन बाहर उनका बड़ा सम्मान होता था। एक हमारे पिपरिया के थे, कौन, श्याम सुंदर मानसवन जी, उनके परिवार की एक बेटी है, हमारे शिष्य कल में गया था सेमरी हरचंद। हाँ, तो वो जब जाते थे तो इतना अच्छा हास्य रस करते थे। वो उसी पिपरिया के थे, ये बाबई में ही हमारे साथ में थे एकदम पहले वाले सम्मेलन में, और इतने हास्य रस से कथा को रखते थे। ठाकुर जी कृपा थी। कहां पढ़ने गए थे, ऐसे ऐसे अर्थ निकालते थे कि हम सोचते थे महाराज ये अर्थ आप कहां से लाते। कहते रावण ने बाकी नाक काट के बाकी हाथ में धर दी, ऐसे जाए दिखा दियो, तेही के कर रावण कहो मनहो चुनौती, तेही के कर। अब अर्थ तो उसका ये है कि उसके माध्यम से रावण को चुनौती दे दी। और उन्होंने कहा तेही के कर, कर का एक अर्थ हाथ भी होता है। बोले उसकी नाक काट के बई के हाथ में धर दी कि जाए रावण को दिखा दी। हंसरस आ गया, कथा भी होगी, कितनी अच्छी बात। तो कौन पढ़ाता था? एक हमारे जालौन के थे श्री ब्रह्मचारी जी, केशवदास जी ब्रह्मचारी, हो सकता है पुराने लोग उनको जानते हो कोई। ऐसे अद्भुत उद्भट वक्ता थे रामायण के, और पढ़े थे केवल 5वीं तक,
और जब पढ़ना शुरू करते, हमारे एक जगह भोपाल में सम्मेलन हुआ, हम बनारस से एक बड़े उद्भट विद्वान श्री शिव नारायण व्यास जी को लाए, भीष्म में माने जाते थे हमारे बनारस में। और उन्होंने बोलना शुरू किया और बताया कि रावण को वाल्मीकि रामायण में 11 बार धर्मात्मा कहा गया है। अब लालघाटी गुफा मंदिर का नियम था कि बाद में संत को ही मंच दिया जाता था, ग्रस्त को नहीं देते थे, बाद में संत को। अब केशवदास जी ब्रह्मचारी जी का नंबर जब आया तो महाराज वो 10 मिनट तक तो चौपाई पर चौपाई, चौपाई पर चौपाई के रावण ये राक्षस था, रावण ये राक्षस था, ये राक्षस था, ये राक्षस था। आप जैसे पंडित हजारों बार कहते हैं कि रावण धर्मात्मा था, रावण धर्मात्मा। और देखो ये महात्मा का ज्ञान किसने इसको पढ़ाया? तो ये 2 चीजें दिमाग से हटा लेना कि ये पीएचडी है इसलिए ऐसा प्रवचन करते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा प्रवचन से पीएचडी का दूर दूर तक कोई तक लेन देन नहीं है। और इसका अध्ययन से भी कोई लेना देना नहीं है। केवल आप रामचरितमानस को भगवान मान लो, माई बाप मान लो, अपना श्रद्धा से पाठ करो, ऐसे ऐसे अर्थ अपने आप आपको दिखाई